क्या चल रहा है अभी बाकी, केतु चल रहा है, ठीक है। जैसे केतु खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग सिंह लग्न पे चले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ केतु का फलादेश बाकी चल रहा है, राहु कंप्लीट हो गया था। तो अगर अब हम केतु को पकड़े तो लग्न में बैठा हुआ केतु, अब देखिए कर्क लग्न का स्वभाव मैं सबसे पहले हर क्लास में बता चुका हूं। चंद्रमा का लग्न है, इमोशनल लग्न होता है, जल तत्व है, ठीक है, जल तत्व है और काफी चंचल कह सकते हैं, पानी की तरह। और चंद्रमा का जिस प्रकार से अपना कोई रंग नहीं होता है, एक तरह से पानी का जैसे अपना कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। तो लग्न क्या है, जो लग्न है चंद्रमा और उसके ऊपर जिस जिस ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी जिसकी दृष्टि पड़ेगी उसके ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, लग्न के ऊपर। लग्न कौन सा है, चंद्रमा, तो वह उस ग्रह से संबंधित वर्क करेगा। देखो उदाहरण के लिए बहुत बढ़िया बात बताऊं, मेरी एक रील वायरल हुई वृश्चिक लग्न वाली, कि वृश्चिक लग्न वाले लोग ठाड़े, थोड़े से गठिया स्वभाव के होते हैं, छोटे स्वभाव के, मीडियम, ठीक है, और उनका गोल चेहरा होता है ये वो। तो उसमें बहुत लोगों ने, हजारों कमेंट होंगे जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि हाँ जी ऐसा। अब उसमें बहुत सारे लोगों का क्या कहना है कि नहीं मेरी तो 5'11" है, मैं तो लंबा हूं, मैं तो आला हूं, मेरा तो ऐसा नहीं है, मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं। अब देखो उसका कारण क्या है मैं बता दूं, उन लोगों को ज्योतिष की नॉलेज नहीं है। अब मैं कारण बता दूं, मान लीजिए कि 8 ही नंबर का लग्न है वृश्चिक, और मैंने उनका स्वभाव बताया कि थोड़ा मीडियम हाइट होती है, शरीर की जो ग्रोथ होती है ना हाइट के मुकाबले में कम रह जाता है, हाइट नहीं ज्यादा बढ़ पाती है। इसका कारण क्या है मैं बता देता हूं कि मंगल जो है ना शुरू से ही, बचपन से ही काफी फुर्तीला दौड़ीला होता है। अब जो लोग एक्सरसाइज के क्षेत्र में जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो जो लोग एक्सरसाइज करने लग जाते हैं ना, उनका वो दब जाता है, हाइट दब जाती है, हाइट नहीं उतनी उठ पाती अगर वो हाइट पे वर्क ना करे। मंगल वाले में शुरू से बचपन से साहस होता है, वो भारी भारी चीजों को उठाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो छोटी उम्र में जिम में चले जाना पसंद करते हैं, तो उन लोगों की हाइट जो है बहुत ज्यादा दब जाती है। अब जो बहुत लोग ये बोलते हैं, वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा केस नहीं है, तो उन चूतियाओं को इस बात की नॉलेज नहीं है। मैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए बात कर रहा हूं कि भैया आपके लग्न पे कोई दूसरा ग्रह भी तो बैठा होगा, कोई आपके लग्न को देख भी तो रहा होगा, कोई आपके लग्न पे दृष्टि भी तो पड़ रही है कि दूसरे लग्न की, वो भी तो आपकी हाइट को बढ़ा देगा। इस बात को कि उनको नॉलेज नहीं है, पर वो अब क्या हुआ आग में लगवाऊं अभी। हाँ खाना बोल दे उसको, भूतू है यहाँ पे, उसको बोल दे लगा के ले आएगा, ठीक है, उसको रख दे वहां रख दे उसको बोल। तो इस बात को लोग नहीं समझते हैं कि भाई जब लग्न के ऊपर केतु बैठ गया, केतु पता है हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है ज्योतिष में, केतु का साधु वाला स्वभाव होता है, साधु संत वाला। अब साधु संत तो उसकी लंबी लंबी दाढ़ियां होती है, जैसे साधु स्वभाव है उसका, एक ऋषि मुनियों का स्वभाव, वह आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है। और कर्क देवता लग्न हो गया उसमें, तो वह देवता वाला स्वभाव हो गया एक तरह से कर्क लग्न है, ठीक है। मातृत्व तो उसमें ममता पहले ही होती है, चंद्रमा चंचल मन पहले ही होता है। अब लग्न में बैठ जाएगा तो अच्छा काम करेगा। तो जो साधु संत होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, उनकी हाइट भी लंबी लंबी होती है, ठाड़ी चौड़ी। तो जिन वृश्चिक लग्न में अंबानी को बोलते हैं कि इसका बोलते हैं, उसका बोलते हैं कि शाहरुख खान का है, पता नहीं किसका किसका है लग्न, ठीक है, तो उसमें आप ये जरूर देख लेना कि उसका कहीं ना कहीं यहाँ शनि बैठा होगा, ठीक है, यहाँ सूर्य जो है यहाँ पंचम में बैठा है, जो भी ग्रह गुरु यहाँ बैठ के इस घर को देख रहा है। तो जिन लोगों के ग्रहों का स्वभाव बॉडी के ऊपर पड़ जाता है, तो फिर वो उसकी हाइट में वृद्धि हो जाती है, समझ रहे। शनि और बुध दो ग्रह ऐसे हैं, शनि और बुध ग्रह जो नसों के कारक होते हैं, नसों न्यूरो संबंधी नसों के कारक। तो जिनकी नसें मांसपेशियां ज्यादा खींचती है ना, उन लोगों की हाइट सबसे ज्यादा प्रबल होती है। मैं भी बता दूं, नसों में ये देख लीजिए कि कुंभ लग्न सबसे ज्यादा लंबा बोला जा सकता है, कुंभ लग्न। मकर लग्न तो एक बार को बोल सकते हैं कि उसमें क्रूरता, गुस्सापन, चिड़चिड़ापन होता है, तो वह एक प्रकार से बहुत लंबा नहीं बोलेंगे, पर कुंभ लग्न सबसे ज्यादा लंबा माना जाएगा, ठीक है। इसी में मेष लग्न सबसे ज्यादा लंबा माना जाता है। मेष लग्न जो होता है वह एक फुर्तीले वो होते हैं और वह लटकना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मेष लग्न वालों के हाथ बड़े लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। इसी में सूर्य लग्न वालों की भी हाइट अच्छी होती है, उनका शरीर भी अच्छा होता है, सूर्य लग्न वालों को उनका भी बढ़िया होता है। अब ये डिपेंड पता क्या करता है कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई अगर नेगेटिव ग्रह बैठ जाता है, वो आपको दबा देता है या रोक देता है या बढ़ने नहीं देता है, समझ रहे। ये भी चीज डिपेंड करती है। जो लोग बताते हैं हमारा ऐसा ऐसा, देखो मेरी तो वृश्चिक वाली वीडियो बहुत वायरल हुई है, बहुत ज्यादा, उस पर आज भी कमेंट आते रहते हैं, मेरा तो ऐसा नहीं है। अब बहुत लोग बोलते हैं बिल्कुल सही बताया गुरुदेव आपने, लड़कियां बोलती है बिल्कुल सही। ये लड़कियां आप लोगों ने देखी होंगी जिनका शरीर थोड़ा मीडियम हाइट का होता है, दब जाता है, गोल गोल चेहरा हो जाता है, शरीर पूरा गोल मटोल, ये सब वृश्चिक लग्न में होता जाता है। और लड़कों का भी सेम है।
बट बहुत लोग कहते हैं हमारा वृश्चिक लग्न में, चूतिया तो तेरे वृश्चिक लग्न में शुक्र बैठा होगा, बुध बैठा होगा, वो भी तो तेरे शरीर में अपना इफेक्ट दिखाएगा, वो भी तो कुछ ना कुछ अलग वर्क करेगा। अब सिर्फ वृश्चिक लग्न में मंगल बैठ जाए जरूर दबा देगा हाइट को। कोई क्रूर पाप ग्रह बैठ जाए, लग्न में राहु बैठ जाए, वो भी दबा देगा हाइट को, बढ़ने नहीं देगा, बाधा दे देगा। समझ रहे हो, वहां शनि पॉजिटिव होगा, शनि कहीं ना कहीं अच्छे घर पे बैठा होगा, वैसे तो नेगेटिव होता है बट कहीं ना कहीं ऐसे घर पे बैठा होगा जहां उसको बल मिल रहा होगा, उसके कारण वो शरीर में चिड़चिड़ापन दे देगा। शनि दे देता है चिड़चिड़ापन वृश्चिक लग्न। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके ग्रहों को, लग्न को और कौन देख रहा है। लग्न माने ही आपकी प्रकृति, नेचर, स्वभाव और व्यवहार, आपकी कुशलता, समझ रहे हो, व्यवहार जो मैंने बोला ना, और जो मैंने नेचर बोला, नेचर कि आपकी का कैसा स्वभाव है, कौन कौन से ग्रहों का स्वभाव आपके ऊपर आया, बॉडी पे प्रभाव आया। तो ये सारी चीजें डिफाइंड, मतलब युति करके, युति जो बोलते हैं, युति करने के बाद पता लगेगा कि जातक किस प्रकार का है, उसके बुद्धि के घर पे पंचमेश पे कौन बैठा हुआ है, उसके भाग्येश के घर पे कौन बैठा हुआ है। अब जो भाग्येश पे कोई राहु बैठा हुआ तो उसका पंचम जो अपना लग्न हो गया उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये चीजें जब तुम डिफाइंड कर लोगे कि भैया किस नेगेटिव ग्रह की पावर लेके कौन सा नेगेटिव ग्रह मेरे बॉडी को देख रहा है, या किसी पॉजिटिव ग्रह की पावर लेके कोई नेगेटिव ग्रह जो है पॉजिटिव की पावर ले ली, जैसे गुरु की राशि में बैठ लो, यहाँ पे बैठ गया और इस लग्न को देख रहा है कौन, राहु, तो वो भी उल्टा सीधा इफेक्ट डालेगा, भोगी विलासी बना देगा, विदेश जाएगा, घूमेगा फिरेगा, यासी करेगा, गलत चीजों में ले जाएगा, दुनिया भर का पैसा। ऐसा नहीं है कि ये भोग नहीं करेगा, इस राशि पे गुरु पे राहु शुभ हो जाएगा, पर काम क्या करा देगा, उल्टे सीधे करा देगा, धार्मिक चीजों से विच्छेद करा देगा, उधर से मतलब अलग रास्ता दिखा देगा, भोग विलास का रास्ता दिखा देगा, और वह ज्ञानी भी बनेगा, झूठ खपट भी बोलेगा, 2 नंबर के काम भी करेगा, पूजा पाठ भी करवाने लग जाएगा, ये ज्योतिष तंत्र मंत्र भी करने लग जाएगा, ऐसा भी बना देगा कि गुरु की राशि पर राहु। तो ये चीजें डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी पे सारे ग्रहों की कौन सी युतियां मिल रही हैं और फिर सब मिलके क्या काम कर रहे हैं। जिन लोगों के ये प्रश्न रहता है, वृश्चिक वाले मेरे पास बहुत आए ना, मैंने बताया दुनिया भर के आज भी कमेंट आते रहते हैं उस रील के ऊपर, वृश्चिक लग्न है जिसमें मैंने कपड़ा नहीं पहन रखा, बॉडी बाल थे बड़े बड़े, तो मैंने बोल दिया वृश्चिक लग्न का स्वभाव। अभी भी बहुत लोग आते हैं कि नहीं मेरा तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अरे भैया तेरी पूरी कुंडली दिखवा या चेक कर जाके कि तेरे जरूर शनि देख रहा होगा तो तेरी हाइट बढ़ गई है। बिना शनि के हाइट नहीं बढ़ती, नसों का कारक बिना बुध के हाइट नहीं बढ़ती। जितने भी नपुंसक से लोग होते हैं, पतले पतले चेहरे, ये पतले पतले होते हैं लड़के, लड़कियों की तरह से मुंह पतले पतले, चाट खोलते हम लोग देख देते हैं, मुंह पे चंद्रमा, आंखें थोड़ी ऐसे गोल हीरोइन की आंख, हम चेहरा देखते पकड़ में आ जाता है। मेरे पास तो मेरे स्टूडेंट चार्ट भेजते हैं, महाराज इसके कुछ समझ नहीं आ रहा, हाथ डेट टाइम नहीं है, कंफ्यूजन है थोड़ा थोड़ा, बताते हैं तो बुद्ध वाला साला कहते हिजड़ा ही लग रहा चेहरे से, सब पकड़ में आ जाता। बात समझ रहे? फिर वो भी बोलते हैं कि हाँ महाराज हमें भी यही लग रहा था, तो आपसे पूछा एक बार कंप्लीट कर ले। फिर मैंने कहा हाथ की भी फोटो, तो हाथ की फोटो में और ज्यादा कंप्लीट हो जाता है। ये देखो यहाँ बुद्ध की रेखा पर्वत उठ रही है, ये उंगली छोटी पड़ी हुई है, समझ लो, तो बुद्ध की रेखा भी दिख जाती है, बुद्ध पर्वत भी दिख जाता है, बुद्ध की लाइन भी आ रही होती है। फिर उससे काम पूछ लो, काम क्या कर रहा है, हाँ जी मैं तो अकाउंट का फाइनेंस के क्षेत्र में हूँ, काम, समझ रहे हो, तो साफ क्लियर हो जाता है कि ये बुद्ध वाला है, शुक्र वाला है, शनि वाला है। अभी मैंने एक भाई साहब का हाथ देखा और उनका चार्ट भी डेट भेजा था, तो उसमें थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं था, वो बता रहे कि ऐसे ऐसे पुरानी कुंडली पड़ी थी, निकाल। मैंने कहा यही लग रहा, मैंने बताया, उन्होंने बताया मुझे पुखराज पहना, तो मैंने उसके बाद तो तुम्हारा शरीर दिक्कत ही होगी, पेट वेट समस्या, कह रहे हाँ मेरे को दिक्कत हुई थी। मतलब उन्होंने मुझे ये चीज बताई कि मैंने पुखराज मूंगा पहना, मैंने तो तुम्हारा लग्न बन ही नहीं रहा, किसने पहना? बोला हमें किसी ने बता दिया था, नकली नकली रत्न पहन रखे थे। तो फिर मैंने उनका हाथ देखा, हाथ की फोटो मंगाई, मैंने तो तुम्हारा शनि अच्छा है, पॉजिटिव है, शुक्र है, शुभता उनका शुक्र लग्न होगी, वो भी चीज पकड़ में आ गई। तो अब देखो केतु यहां बैठा हुआ कर्क लग्न में क्या वर्क करेगा, केतु एक आपको प्रोफेशनल बना देगा। प्रोफेशनल मतलब समझ लो, लग्न में बैठा हुआ केतु, ये हमेशा याद रखिएगा, आपको इतना कष्ट देगा, इतना कष्ट देगा और अपने प्रति इतना जागरूक कर देगा कि आपकी किसी से टिकेगी नहीं, किसी से पटेगी नहीं। एक व्यक्ति ऐसा दिखा देना ब्रह्मांड में जिसके बॉडी के ऊपर, लग्न के ऊपर केतु बैठा हो और उसका व्यवहार दूसरों के साथ बहुत बढ़िया हो, उसकी किसी से नहीं पटती। अरे एक बात और बता दूं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड लोग हैं, ब्रांडेड लोग जिन्होंने अपना जीवन में कुछ किया, अपनी कंपनी डाली है, अपना कोई फ्रेंचाइजी ली है किसी भी चीज की, खुद का कोई वर्क किया है, समझ लो किसी भी क्षेत्र में, वह सारों के लग्न में केतु वो अपने प्रति जागरूक करता है, जगाता है। केतु अग्नि तत्व है, मैं कई बार बोलता हूं कि मंगल की तरह पावर है उसमें, और उसकी 3 गुना पावर है केतु। बहुत से लोग कैटसाई पहनते ना, उन्हें एकदम से बिजली आती है, उनका काम बंगने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। भाई साहब हमारा लहसुनिया बड़ा सूट करा, भाई साहब वो बहुत एनर्जी देता है, पर वो उसी के साथ आपके कष्ट बढ़ा देगा। लहसुन केतु प्रारब्ध संबंधित ग्रह है। जब आपने किसी को धोखा दिया, किसी को बोली है, कोई जुबान भर ली है,
कि आपने किसी को बोला मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, 5 लाख रुपए दूंगा, आप ये काम करोगे तो मुझे बता देना, मैं सपोर्ट कर दूं। आप पीछे हट गए। आपने अपने रिश्तेदारों को बोला भाई जब चाहिए होंगे मुझे बोल दो मैं दे दूंगा, और आप फिर पीछे हट गए। केतु एक तरह से अकस्मात झटके देने का कारण है, इंसिडेंट एक्सीडेंट जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होता। नौकरी एकदम से छूट जाती है, गर्लफ्रेंड एकदम से चले जाती है, डिवोर्स एकदम से हो जाता है, समझ लो ट्रांसफर एकदम से हो जाता है, चोट एकदम से लग जाती है, कोई बड़ी बीमारी एकदम से पकड़ में आ जाती है, समझ लो हड्डी एकदम से टूट जाती है, केतु खराब होता है। बनते हुए काम एकदम से ठप पड़ जाता है, ठीक है। आपके शरीर के ऊपर छिपकली आके गिर जाती है, समझ लो केतु खराब है, ठीक है। आपका बच्चा जो होगा ना, बच्चा पुत्र, उसको भी केतु बोला जाता है, उसके हाव भाव एकदम से बदल जाते हैं, एकदम से। वो गलत ही रास्ते में चला, वो तू तड़ाक बोलने लगेगा, माँ बहन की गाली देने लगेगा, बाप को समझ जाओ कि भाई घर में केतु खराब हो गया, आपका केतु खराब है। अकस्मात मृत्यु भी करवा देता है किसी न किसी केतु, जिसका केतु खराब होगा। अब यहां बैठा हुआ लग्न में केतु शुभ माना जाएगा और अच्छा वर्क करेगा, ये भी बता दो। इस लग्न में बेटा केतु एक व्यक्ति को हमेशा अपने प्रति कुछ ना कुछ जीवन में अच्छे स्तर पे ले जाने का कारण बनाता है, बहुत बड़े स्तर पे। अब देखो यहीं अगर आपके कोई नेगेटिव ग्रह देख रहे हो, शनि यहां से देख रहा हो, तो आपके फिर श्रापित योग है, फिर यही केतु यहाँ पे लकवा मारने का काम करेगा, पैरालिसिस काम करने का। ये डिपेंड करेगा कि यहां से गुरु देख रहा है इस घर को, तब वो राजयोग बनाएगा। मंगल यहां से देख रहा है, या मंगल यहाँ पे बैठ के अष्टम पूर्ण दृष्टि से शत्रु बनता है, यहाँ से बहुत बड़ा मजबूत हो जाता है, यहाँ दिग्बली हो जाता है। तो जब आपके कोई देवता ग्रह, यहाँ सूर्य बैठ जाए, समझ लो यहाँ सामने सूर्य बैठ जाए, कोई देवता ग्रह आपको पीछे से सपोर्ट कर रहा होगा इस लग्न में, और ज्यादा शत्रु ग्रह आपके परेशान नहीं कर रहे होंगे, इतना ज्यादा श्रापित योग नहीं होगा। श्रापित योग कैसे पता लगता है कि राहु यहाँ बैठ गया, राहु इसको देखेगा, ठीक है। नहीं केतु यहाँ है तो जाहिर सी बात है राहु यहाँ है। अब यहाँ मान लो आपके शनि बैठ गया, यहाँ शनि बैठ गया, बॉडी को ऊपर देख रहा है, ठीक है। शुक्र यहाँ बैठ के इसको देख रहा है, तब फिर वो श्रापित योग में आ जाएगा। श्रापित योग मतलब समझ लो परस्पर शत्रु ग्रह आपके देव ग्रह को नुकसान दे रहा हो, तो वो श्रापित योग आ जाता है कि आपका प्रारब्ध का ऋण बाकी है। तब आपको जो मैंने ब्रांड वाली बात बताई है, अपना कुछ बड़ा काम करने की बात बताई है, खुद की फैक्ट्री डालने की बात बताई है, स्टील का कोई काम करना, लिक्विड का कोई काम करना, पानी का खुद की ड्रिंकिंग की फैक्ट्री खोल लेना, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक कोई भी पाउच हो लिक्विड संबंधित, आम के रस, चॉकलेट वॉकलेट, टॉफी वॉफी, कुछ भी ऐसा, होटल खुद का बढ़िया अपना रेस्टोरेंट 3 स्टार 5 स्टार तक भी पहुंच जाता है। ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोई तो जो चंद्र लग्न वाले होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों में जिनके होटल के व्यापार है पूरे वर्ल्ड में वह कर्क लग्न होता है। उठा के देख लेना कहीं पे भी, कर्क लग्न में मंगल भी अच्छा होता है, खाने पीने संबंधित काम और होटल का काम, और जो सेफ वेफ खाने वाने का काम होता है, होटल देखभाल करने का, ये वो रेंट पे लगाने का, ये चंद्रमा वालों का होता है, ठीक है। होटल के काम ज्यादा से ज्यादा कोई भी कर सकता है अगर किसी का चंद्र लग्न हो। और बता दो स्टील की फैक्ट्री, मैंने एक बात और बहुत बढ़िया बात बोली है, बच्चे सुन रहे हो तो रील कटिंग करके डालना। क्या लोग सोचते हैं शुक्र कपड़ों का कारक होता है, मैं कह रहा हूं शुक्र कपड़ों का कारक होता है, साज दाज सज्जा का कारक होता है, पहनने का कारक होता है, पर जो असली सूता होता है ना, धागा उसका कारक चंद्रमा होता है। धागा बड़े लेवल की जो मिल होगी ना, मिल जहां से कपड़े का सूता निकलेगा, वो चंद्रमा बड़े लेवल की फैक्ट्री डलवाता है, वहां शुक्र का कोई रोल नहीं। बड़े लेवल का जो कपड़ा, बॉम्बे डाइंग का जो कपड़ा निर्माण होता है ना, बॉम्बे डाइंग का कपड़ा बाद में बनता है, शुक्र कोई रेडीमेड बेच रहा है वो शुक्र हो गया, पर जो असली कपड़ा बनता है, फैक्ट्री जो डलती है उस कपड़े की, वो चंद्र का कारक है, वहां वो केतु बैठा रहा है। मैं तो बहुत चार्ट देख के बैठा हूं, उस अनुभव में बता रहा हूं, 10-12 साल से कुंडलियां देख रहा हूं, 10 साल से लगभग। तो वो आपका योग बनाएगा बड़े लेवल का। स्टील का प्लांट हो गया, पानी का कोई प्लान हो गया, आरओ का जो काम होता है सारा, इसमें चंद्रमा का विशेष रोल है, ठीक है। तो अब इसमें बहुत बड़ा बिल्डर भी बना देगा आपको, बहुत बड़ा बिल्डर, समझ रहे। अब यही देखो, यहीं पे शनि बैठ गया, शनि यहां बैठ जाए, नीच का हो जाएगा शनि, यहाँ पे इस पे उच्च का हो गया, नीच का शनि है, दारू का धंधा खोल लेगा, पेट्रोल पंप का काम कर लेगा, उसमें 2 नंबर का काम करने लगेगा, पेट्रोल में डीजल में मिक्सिंग करने लगेगा, केरोसिन की फलाना ढिकना कुछ सस्ते ऑयल की तेल की फिर डालने लगेगा, और नहीं भी करेगा तो उसमें चोरी करने लगेगा पेट्रोल का। मतलब कोई भी काम जो आपको ग्रह कराता है ना, तो पूर्ण रूप से आपके 5, 7, 4, 5, एक यहां से देख रहा, वहां से देख रहा, कोई पराक्रम के घर में बैठ गया, वहां से देख रहा, सारे ग्रहों की युति के बाद वो कार्य बनता है कि ये क्या काम करेगा। तो मैंने केतु के लग्न में बताया कि केतु क्या करेगा। अब देखो केतु लग्न में बैठेगा मतलब समझ लो आपका पिछले जन्मों का दोष है, आप अपने ही घर के कोई पितर हो, ये भी बता दूंगा। केतु अगर आपकी बॉडी में ना, आपका पिछले जन्मों का पूर्ण रूप से लेन देन बाकी है, और आप अपने ही मातृ पक्ष के, अगर बुध का नक्षत्र है तो ननिहाल पक्ष या मातृ पक्ष के कोई पितर हो, और केतु का अगर नक्षत्र है तो आप अपने गंडमूल नक्षत्र, अगर केतु का कोई नक्षत्र है तो आप अपने ही दादा पक्ष के, पिता के पक्ष के कोई घर में जन्म लेके आए हो, पुत्र हो,
ये केतु अगर बॉडी पे बैठ जाए तो ये भी दर्शाता है। और अगर आपका नक्षत्र जो है, मैंने बताया कि अगर केतु का नक्षत्र तो पिता पक्ष का कोई ना कोई बच्चा है जो घर में जन्म लेके आया, दादा पक्ष का, और चंद्रमा ये बुध लक्षण, ये बुध वाला नक्षत्र का कोई जन्म है, आश्लेषा हो गया, और रेवती नक्षत्र, बुध के जो नक्षत्र है, ठीक है, ये आपका कौन सा है, इसमें मातृ पक्ष के हो गए, ननिहाल पक्ष साइड से, ठीक है, जिनका बहुत ज्यादा मोह ममता घर में रहती है, वही व्यक्ति दोबारा से जन्म लेके रिटर्न आ जाता है। तो ये केतु यहाँ बैठ गया, मैंने बताया एक तरह से ब्रांड भी बना देगा, अच्छा भी बना देगा, और ये जीवन जिंदगी भर कष्ट भी दे देगा। कष्ट ये कब दे देगा, अगर शनि कहीं आपका पीड़ित है, शुक्र पीड़ित है, बुध पीड़ित है, बहुत ज्यादा खराब है और उनका ऋण बाकी है, वो इसको समस्या दे रहे हैं, तो फिर आपके समस्या देगी। और लग्न में मैं बता दूं, केतु साइंटिस्ट बना देता है, वैज्ञानिक बना देता है। समझे, मैंने बताया ना, खुद का अपना ब्रांड डालने का कोई चीज ऐसे डाल देगा। आपने वो देखा पल्स की चॉकलेट निकली थी, पल्स की, जिसके अंदर वो काला नमक भर दिया जाता है, पल्स की। अब देखो कितनी बढ़िया वो उसने अरबों खरबों का बिजनेस किया हुआ। वो जो चॉकलेट निकली पल्स की, जिस भी कंपनी ने निकाली होगी, मैं कह रहा हूं कई हजार रुपए का, कई लाख रुपए का टर्नओवर, जो कई लाख करोड़ों का उस अकेले उस पल्स की चॉकलेट, कई हजार करोड़ का उस पल्स की चॉकलेट ने मार्केट बनाई बाजार। हर गुमटी, हर दुकान, हर पान के खुक्के पे, हर दुकानों पे वो पल्स की चॉकलेट बिकी 1 रुपए। समझ रहे हैं आप कहने का मतलब? तो कोई भी ब्रांड जो बनता है वहां केतु का विशेष रोल होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। केतु यहां से इसको देखेगा, ठीक है। अब यही जो केतु है, अगर मैंने बताया चार्ट बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं है और देव लग्न थोड़े से मजबूत है, तो यहां फिर ये पढ़ाई करेगा, पता है किसकी है, तो मेडिकल फील्ड, क्योंकि इसको भी देख रहा है अगर मंगल मजबूत है, चंद्रमा पे भी मजबूत है। तो ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में इर्द गिर्द लोग रहते होंगे, डॉक्टर बनाएगा एमबीबीएस, इस लग्न में बैठा हुआ एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है, एमडी डॉक्टर के एमबीबीएस के बाद और एमडी होती है ना, और उससे पहले जो होती है छोटी मोटी और डॉक्टर, बीएमएस वीएमएस, मतलब वो तो करा ही देगा, यहां डॉक्टर बना देगा, इसको जो केतु देख रहा है इसको एमबीबीएस डॉक्टर बना देगा, ये योग बना देगा। या तो होटल मैनेजमेंट में कोई छोटे लेवल का अगर चार्ट हुआ तो सेफ वेफ का, ये जो सेफ होते खाना बनाने वाले होते, चेफ क्या बोलते हैं उनको, ये काम करवा देगा, ठीक है। भूमि प्रॉपर्टी की ब्रोकरी करा देगा, कमीशन एजेंट बना देगा, कंप्यूटर संबंधित कोई वर्क करवा देगा, इन सब चीजों का योग बनाएगा कौन, ये केतु इस घर पे देखेगा। अच्छा, इस घर को केतु देखने के कारण यहाँ पे बैठा, यहाँ बैठा, तो ये भी बता दो इसका रिलेशन जरूर खराब कराएगा, तो साइड रहकर इसका रिलेशन खराब कराएगा। और देव ग्रहों की अगर दशा चल रही होगी तो फिर पढ़ाई में इतनी बाधा नहीं देगा, पढ़ाई करवा देगा, नहीं तो एक बार को ये पढ़ाई में भी थोड़ी बहुत समस्या दे देगा, ठीक है, ये पढ़ाई में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। यहाँ पे देखेगा पेट संबंधी प्रॉब्लम देगा, पेट में चीड़फाड़ कराने का भी योग बना देगा। अगर शनि की दशा आ गई, शुक्र की दशा आ गई तो काफी चीड़फाड़ भी करा देगा। बुद्धि की दशा में तो जरूर लीवर वीवर में पथरी वथरी चीड़फाड़ करा देता है। केतु क्रूर ग्रह होता है, पाप ग्रह होता है, ये भी बता। योग एक अलग चीज होती है कि कहीं पे बैठा हुआ एक योग बना रहा है, उसको लग्न की पावर मिली। लग्न का आत्मकारक ग्रह सूर्य होता है, सूर्य की राशि में बैठा हुआ केतु जो होता है मूल त्रिकोण का होता है, बट यहाँ सूर्य राशि ना आके यहाँ चंद्र की राशि आ गई है, तो चंद्रमा भी राजा होता है, सूर्य भी राजा होता है। तो इसके लक्षण हमेशा पता है क्या रहेंगे बचपन से? अगर लड़की है, भाई साहब मुझे अपना इसका फैंसी आइटमों का, ये क्या बोलते हैं, ये लिपस्टिक की पिस्टिक, ये इसका ब्रांड बनाना है बचपन से कि मुझे खुद का ब्रांड बनाना है अपना। ये प्रोडक्ट का इनका क्रीम ब्रीम ये सब क्या क्या बोलते हैं इनको, ये सब जो ज्वेलरी वेलरी की ये सब आइटम होती है, या तो इसका ब्रांड बनाना है खुद का, ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का खुद का ब्रांड बनाना है। यहां बैठा है अगर केतु, बात समझिए लड़के, तो ये चीजें सारी युति बनेंगी कि भैया उसके ग्रह कैसे, अगर गुरु अच्छा हुआ, मंगल अच्छा हुआ, तब जाके ये युति बनेगी, तब जाके ये लेवल बनेगा कि उसको बचपन से उसके अंदर एक ज्वलंत अग्नि रहेगी, मुझे कुछ बड़ा करना, मुझे कुछ बड़ा करना, मुझे कुछ बड़ा करना। उसके ग्रह, अब सारे ग्रह डिपेंड करेंगे कि उसके कहां पे क्या बैठा है। कर्म स्थान पे मंगल बैठा होगा तो उस टाइप का मंगल भूमि प्रॉपर्टी संबंधित हो गया, या आपका सिविल सर्विसेज में ले जाएगा मंगल, आर्मी पुलिस फौज वौज में बड़े लेवल पे चले जाएगी, पायलट वायलट भी बन जाएगी। अगर राहु यहाँ पे से देख रहा होगा, राहु शनि भी कहीं से उड़ने फुड़ने वाले भी योग बन रहे होंगे तो पायलट बनवा देगा लड़कियों को भी। मतलब डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठ के। बाकी मैं केतु बता रहा हूँ कि अगर बॉडी पे है और कुछ ग्रह भी अपने शुभ वाले थोड़े से मजबूत है, ठीक है, तो वो आपको जरूर राजा बना देगा। ये समझ, चंद्रमा राजा ही होता है, स्त्री ग्रह बट राजा होता है, उसका नेचर राजा वाला है, क्योंकि सूर्य और चंद्र को राजा की बातें दी है, वो दबते नहीं किसी को, उन्हें रहना स्वतंत्र है, मस्त रहना। ये काम करेगा, मैंने बता दिया, छोटा मोटा रिलेशन खराब करा देगा, पढ़ाई में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देगा, थोड़ी बहुत देगा। कितनी परसेंट? 10 से 15 20%। ज्यादातर लोगों में 80% लोग पढ़ाई करते हैं यहाँ बैठे हुए, मैं ये भी बता दूं,
हाँ, अगर किसी के पित्तली दोष है, श्रापित दोष है, उन लोगों की बात छोड़ दो, क्योंकि ज्यादातर मीडियम क्लास के लोग चार्ट दिखाना पसंद करते हैं। गरीब आदमी चार्ट नहीं दिखाता, रिक्शे वाला, उसे कोई मतलब भी नहीं है। और हम लोग बताते भी उन्हीं लोगों के लिए जो मीडियम कैटेगरी के कुछ परसेंटेज लोग हैं, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, इससे ज्यादा नहीं है। पूरे वर्ल्ड की बात बताऊं, 30% से ज्यादा लोग नहीं है जो कुंडलियों को, क्योंकि जो किसान है, जो खेती है, वो रत्न नहीं पहनता, समझ रहे हो। वो फावड़ा चला लेता, अपना शनि ठीक कर लेता, वो मेहनत कर लेता, अपना शनि ठीक कर लेता। लोहे के पेच कस दे रहा है ट्रैक्टर में, उसका शनि ठीक है। तो जो लोग मेहनत नहीं करते, उन लोगों को ग्रहों को ठीक करने की आवश्यकता पड़ती है। ये भी बता दो, मुझसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि महाराज जरूरी है कोई रत्न पहनना? तो बोले कि फावड़ा चलाने लग, पहलवानी करने लग, तुझे रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो खुद ही तुझे पसंद नहीं लगेगा, तू बोलेगा हाथ में डिस्टर्ब कर रहा, फावड़ा पकड़ने में, छोड़ देगा अपने आप। तो ये याद रखा करो कि जो व्यक्ति बैठे बिठाए खाना पसंद करता है, बैठे बिठाए अपनी व्यवस्थाओं को बनाना पसंद करता है, मुंह से बकचोदी करना पसंद करता है, उन्हीं लोगों के रत्नों की जरूरत पड़ती है। कोई आदमी अगर कर्मयोगी होगा ना, उसको रत्न पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये भी बता दूं, और मैंने बहुत बार बताया, ग्रहों को ठीक करने का ग्रहों को ठीक करने का जो एक अच्छा लॉजिक है ना, आप ग्रहों की पूजा पाठ कर लो, उनसे संबंधित ग्रहों के जाप कर लो, उनसे संबंधित ग्रहों की गायत्री का पाठ कर लो। जो भी देवता है उसकी गायत्री है, उससे भी तुम्हारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। पर लोगों को चाहिए इंस्टेंट फल। महाराज बहुत समस्या हो गई है, बस पहले रोज पैसा आ रहा था शेयर मार्केट से, आज से ही बंद हो गया, 3 दिन से बंद हो गया, कुछ हो नहीं रहा। ये बताओ कि पैसा कहां से आ रहा? तो देखा भाग्य से, अब वहां पे कोई ग्रह बाधा दे रहा, तो तेरे भाग्य को मजबूत कर दे। तेरा जो अटक रहा, थोड़े थोड़े चीजों से रुक जा रहा, जो पैसा वो आने लग जाएगा। भाई साहब वो भी कस्टमर भी राजी, क्या भाई इन्होंने मुझे पन्ना पहनने बोला, मेरा थोड़ा थोड़ा अटक रहा था काम, भाव देख रहा था कोई ग्रह, अब मेरा पैसा आने लग गया। वो राजी खुशी। जैसे होता है ना कि डॉक्टर के पास, अभी मेरा गला पकड़ा हुआ था, मेरे गले में खराश हो गई थी, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी कल, और भाई साहब मेरी ये हालत की, मेरा ये एरिया जाम हो गया था, मेरा गला बिल्कुल नहीं काम कर रहा, मैं अपनी बता रहा हूँ। तो मैंने लड़के को भेजा मुलेठी लाने के लिए, जाओ मुलेठी लेके आओ बाजार से। 2 लड़कों को भेजा, मुलेठी नहीं मिली बाजार में कहीं पे, पुंचा भेज दिया, मैं थोड़ी मार्केट है दूर, मैंने कहा जाओ वहां जाए देख के आओ, वहां से लेके आओ। तो भाई साहब नहीं मिली, लाके उसने मना कर दिया। फिर मैंने मेरे महाराज जी को फोन किया, उनके पास पड़ी रहती है, वो आयुर्वेदिक चीजों की जानकार है, तो उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा महाराज जी, मैंने कहा मुलेठी है क्या? कह रहे यार मुलेठी पड़ी तो है टेबल पे पड़ी रहती है, उनके वहां बिखरा हुआ सामान। तो मुझसे कह रहे हाँ है। तो मैंने कहा कीर्तिवास आया है, हमारा खाना वाना बनाता है। तो कह रहे कि हाँ आया है। तो मैंने कहा उसको बोलो ना भेज देगा ढूंढ के। कह रहे उसको नहीं पता मुलेठी क्या होगी, कहाँ पड़ी है, उसको नहीं पता। तो मैंने कहा भेज दो, देख लो आप ही ढूंढ दो। अब वो वृद्ध हो गए हैं, वो एक जगह ऊपर सामने ऑफिस में नया ऑफिस बनाया, वहां बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। उनको मैं कुछ काम के लिए, तो मेरे से कह रहे रुक मैं देखता हूँ, अभी भेजता हूँ तेरे लिए। उनको पता लग गया इसका गला खसखस कर रहा था, चाय मैंने उनके साथ, तो उन्होंने मुझे मुलेठी लाके भेज दी। मैंने इतनी सी मुलेठी चिबा के खाई, भाई साहब गला छूट गया, पूरा गला छूट गया। जो यहाँ खसखस थी, कल कोल्ड ड्रिंक पी ली थी मैंने, ये पकड़ा हुआ था मेरे छाती में। और मैं इसलिए मुलेठी मंगा रहा था कि मेरे को पहले महाराज जी ने दी थी कभी, बहुत पहले छोटे टाइम में, मैं बहुत छोटे से काफी टाइम से रहा हूं उनके पास पहले, तो इन्होंने मुझे मुलेठी दी थी, मैंने थोड़ा चिबा के खाई, और भाई साहब एकदम से गला ठीक। अब देखो मुलेठी इस प्रकार की लकड़ी होती है, वैसे तो पता है सबको, मैं इसलिए बता दूं, कैसा ही तुम्हारा गला जो है ना खसखस पकड़ ले, ठंडा लग जाए, तुम थोड़ी सी मुलेठी ले, कहीं से भी जुगाड़ करो, मुलेठी मिल जाती है पंसारियों की दुकान पर, और चिबा लो, कैसा ही गला पकड़ाओ। ये सब ये भाई साहब 10 मिनट 5 मिनट में इसके अंदर मीठा रस निकलता है इसमें से, मीठे सा। अब वो रस जैसे दालचीनी की तरह, वो रस जैसे ही तुम्हारे गले में गया, वो गला छूट जाए, मतलब जो तुम्हारे पकड़ा रहता है एकदम से ठीक हो जाता है। तो मेरे तो मन नहीं था बिल्कुल भी कि मैं क्लास कराऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं थी। पर जैसे मैंने मुलेठी खाई ना, छोटी 2-3 चिबा गया मैं। जैसे ही मैंने चिबाई, भाई साहब मेरा काफी मेरे को राहत मिली, और गला पकड़ा हुआ जो छूटने लगा। मैंने कहा यार अब पढ़ा लेंगे, चलो ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूँ, ये भी ग्रहों का ही इफेक्ट होता है। कल कोई खराब ग्रह चोर होंगे, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई थी एक, मैं निकाल के खोल के रहा, शाम के टाइम पी गया। अब मेरा तब से उसके बाद सुबह उठाऊं तो गला पकड़ा हुआ थोड़ा सा, मेरे से मतलब मेरे को बिल्कुल नहीं सूट करती कोल्ड ड्रिंक। अब मैंने बताया केतु यहाँ देख रहा, अब केतु देखो यहाँ सप्तम पूर्ण दृष्टि देखेगा इसको। जब लग्न में केतु बैठा तो जाहिर सी बात है राहु यहाँ बैठा। अब राहु कौन है? शनि की राशि लेके वह स्वराशि का हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। अब जब केतु इसको देखेगा तो उस राहु से उसकी पटेगी नहीं, दोनों परस्पर शत्रु, ठीक है। अब काम धंधा कुछ भी कर लेगा, व्यापार कर लेगा, तो इसमें ये राहु बहुत अड़चन अटका है, बहुत ज्यादा अड़चन अटका है, नहीं होने देगा, सही से नहीं रहने देगा। मैं भाई जीवन में डिस्टर्बेंस कर देगा। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, लड़की भी कहीं ना कहीं काम करने वाली होगी और पार्टनर भी काम करने वाला होगा, तब जाके रिलेशन ठीक रहता है, तब जाके। और नहीं, एक व्यक्ति अगर दोनों में से काम कर रहा हो, पहली बात तो पुरुष ही ज्यादातर काम करते हैं,
तो पुरुष अगर काम कर रहा हो वो आके अपनी बीवी पे हमेशा चढ़ा रहेगा। और एक बहुत बढ़िया बात कि शनि की राशि पे जिस प्रकार यहाँ से राहु बैठा होगा और केतु इस घर से इस घर को देख रहा होगा, पति इधर उधर मुंह मारने लगेगा, उसका दिमाग बहुत इधर उधर जाएगा हस्बैंड का। अब वो अपनी वाइफ को हमेशा तुच्छ समझेगा। राहु है ना, तो उसके प्रति, क्योंकि इसके अंदर केतु है ना, अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व काफी ज्यादा, और पावर दे देता है, एनर्जी दे देता है जातक को। और लग्न राजाओं वाला बड़े बड़े इच्छाएं कामनाएं रहेंगी भोग विलास की। इस लग्न से इस घर को देखेगा, इसको देखेगा तो पत्नी से मतभेद बनाएगा, समझ रहे हो। और वाइफ के भी राहु जिस हिसाब से बैठा होगा तो ये नहीं बोलो कि वाइफ बड़ी धर्मात्मा होगी। अगर ये जातक है ना पुरुष, तो उसके जो सामने वाला पार्टनर है वो धर्मात्मा नहीं होगा, या ये पत्नी है स्त्री और उसके सामने वाला जो पुरुष है वो धर्मात्मा नहीं, वो भी वही है, उसके भी इधर उधर कहीं ना कहीं टाका भिड़ा हुआ होगा, उसका भी दिमाग इधर उधर चल रहा होगा। पतिव्रता और पति पत्नी, क्योंकि देख लो आप लोगों को सबको पता है जिसके सप्तम में राहु होता है वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब कर देता। तो इसका कारण क्या है? कारण यही है, शनि की राशि पे राहु धूर्त बना देगा, 2 नंबर की राशि पे गलत काम करा देगा। अब केतु जब उसको देखेगा तो केतु इसको बिल्कुल भी नहीं सुहाएगा, देखना ही नहीं पसंद करेगा उसको, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि ये जो है मुझसे बहुत सारी चीजें छुपा रहा है। केतु वाले की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है ना, उनकी सोच विचार वो एकदम से ध्यान में वो देख लेते हैं कि मेरा सामने वाला कितने पानी में, उसकी नहीं पड़ती उससे, समझ रहे हो। उसकी जो अपनी विचारधारा और चिंतन है, जो उसका जिसको इंस्टीट्यूशन बोलता है, अपना सोच विचार, वह पहले पकड़ लेता है कि ये किस लेवल का आदमी, इसका दिमाग कहाँ चल रहा है, ये किधर मोबाइल में चैटिंग चल रही है, इसकी किसके ऊपर टाके भिड़े पड़े हैं। तो इस ग्रहों से उसकी नहीं पटेगी। ये तो यहाँ वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब करेगा। और ये देखो किस चीज का घर होता है, ये पकड़ लिया करो सबसे पहले कि ये घर होता है सप्तम भाव, जो होता है एक तरह से पत्नी, झगड़ा, बाहर का खाना पीना, घूमना फिरना, ठीक है, ये भी बता दूं, ये घूमने फिरने का भी घर होता है। हमारे मूत्र संबंधित बीमारी का योग, मूत्र संबंधित जो मृत मूत्र कृच्छ बोलते हैं कि आपके पेशाब में जलन हो गई या कोई बीमारी होनी हो गई, एलर्जी हो गई, तो सप्तम भाव से ही वो बीमारियां पकड़ी जाती है। लीवर किडनी संबंधित भी कोई बीमारियां, उसमें भी सप्तम देखा जाता है। पेट संबंधित हिस्सा होता है, यूट्रस वूट्रस का हिस्सा होता है स्त्रियों के, तो ये सप्तम भाव से चीजें पकड़ी जाती है। इन चीजों में वह समस्या कर देगा अगर राहु सप्तम में बैठा है और केतु वहां से उसको देख रहा है। चीड़फाड़, पत्नी से डिवोर्स, तलाक, ये सब चीजों का पूर्ण रूप से योग बना देता है, ज्यादातर चाहते वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, ये तकलीफ दे देगा। केतु यहां से इसको देखेगा क्योंकि केतु के पास पावर है। अब देखो ये नौबत आएगी कब, ये नौबत कब आएगी, जब इस जातक के अपने ग्रह मजबूत होंगे और शत्रु ग्रह बिल्कुल कमजोर हो, तो यह जातक बाहर अय्याशी करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अब शनि शुक्र बुध मान लो बहुत कमजोर है, तो जातक बहुत बड़े लेवल का आदमी होगा, ऑफिसर रैंक का, बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। अभी अपनी पत्नी को कुछ पूछेगा ही, अपनी वाइफ को कुछ नहीं पूछेगा। ये इसके लिए एक नौकर के समान है कि घर में मैं ब्याह करके लेके आया हूं वो काम करने के लिए। मेरे पास ऐसे केस है बकायदा, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे खुद के स्टूडेंटों के भी ऐसे केस है, बात समझ रहे हो। मैं एक अच्छे लेवल पे मतलब चीजों को जान करके समझ के बैठा हूं, इसलिए पढ़ाता हूं, तो मुझे अच्छा भी लगता है, लोगों को भी समझ में आती है चीजें। तो ये केतु यहाँ के सामने जो राहु बैठा हुआ है ना, तो ये अपनी वाइफ को कुछ नहीं समझेगा, ये जो भी पुरुष है। अब ये स्त्री है अगर, तो ये अपने पति को कुछ नहीं समझेगी। ये भाई साहब उसके सामने 10 लोगों से बात कर लेगी, अगर वो बड़े लेवल की है, कोई उतना पैसा कमा रही है, उसने कोई व्यापार डाल लिया, ये पति बैठ के खा रहा, क्योंकि राहु बैठा शनि की राशि में, बोले आलसी होगा जो सामने वाला पार्टनर होगा। अब आलसपन में क्या करेगा, चैटिंग करेगा। आजकल जो चल रहा है राहु शनि, देख लो क्या करेगा, सोशल मीडिया, उल्टे वीटे काम, इधर उधर बात करना, बदनामी कराने का, यही सब आलसपन, निद्रा प्रमाण मिले। अब ये केतु इस घर से इसको देखेगा। अब इस घर से जब इस घर को देखेगा तो ये चीजें मैं बता दूं, यहाँ तो लफड़ा झगड़ा, डिवोर्स, मतलब डिस्टर्बेंस पैदा होगी, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, झगड़ा वगड़ा, ये सब होगा, ये सब इस सप्तम भाव में होगा, ठीक है। अब देखो ये केतु जब इस घर को भी देखेगा ना, और शनि इस घर को देख रहा हो, राहु इस घर को देख रहा हो, या शुक्र इस घर को देख रहा हो, या शनि की दशा आ जाए, शुक्र की दशा आ जाए, राहु की दशा आ जाए, बुध की दशा आ जाए, संतानें मिसकैरेज हो जाती है। ये भी बता दो, आपके शत्रु की दशा है, राहु की, शनि की, शुक्र की, बुध की, और लग्न ये कर्क लग्न, और या केतु की दशा, पर केतु मंगल की राशि पे वैसे वो नहीं करेगा, केतु की दशा है और कहीं ना कहीं कोई क्रूर पाप ग्रह इसको देख रहा है, इस घर को, समझ। इसको अगर शनि देख रहा है या शुक्र देख रहा है, जो इसके शत्रु है, चंद्र गुरु मंगल के जो शत्रु है, शुक्र भी शत्रु है चंद्रमा गुरु का, तो वो भी, तो फिर वो आपके संतान को रोक देगा, बाधा दे देगा, मिसकैरेज भी कर देगा। अब ये केतु मैंने क्या बताया, भाग्य के घर को जब केतु देखेगा तो यहाँ पे पता है क्या, आध्यात्मिक वाला योग बनाएगा, आध्यात्मिक योग, धर्म गुरु, ज्योतिषज्ञ, वेदज्ञ, वेदांतज्ञ, समझ रहे हो, या और कोई बहुत बढ़िया जो बोल सकते हैं ज्योतिष संबंधित क्षेत्र में, कथा वक्ता, प्रवचन करता, या कोई किसी कंपनी में बहुत बड़े लेवल पे मैनेजर बना देगा, कोई अच्छी पोस्ट दे देगा। ये काम केतु यहाँ पे करेगा इस घर को देखने के कारण, मतलब एक प्रोफेशन दे देगा अच्छा।
ज्योतिषज्ञ बना दिया मैंने बताया, या वेदज्ञ बना देगा, कोई किताबों का जानकार हो गया, पीएचडी कर लेगा धर्म वर्म के शास्त्रों की किताबों में, रामायण वामायण कुछ इस लेवल का लेवल बना देगा। अब गुरु की राशि पे बैठा हुआ है, कोई बहुत बढ़िया बिजनेसमैन भी बना देगा, या कोई बहुत बढ़िया प्रोफेसर बना देगा, टीचर बना देगा, लेक्चरर बना देगा, राजनीतिज्ञ बना देगा, लोगों को जानकार सलाहकार देने वाला बना देगा, जब गुरु की राशि को केतु देखेगा पूर्ण रूप से। और गलती से यहाँ देखो मैंने क्या बोला है कि केतु की यहाँ पे दृष्टि, और केतु यहाँ बैठा रहेगा तब वो ये योग बनाएगा पूर्ण रूप से। पर केतु की पूर्ण दृष्टि जिस हिसाब से यहाँ पड़ रही है, और गलती से गुरु इस घर से इस घर को देख रहा है बलवान होके, या गुरु यहीं बैठ गया है, या गुरु यहाँ बैठ के इस घर को देख रहा है, तब ये योग बनेगा। क्योंकि मैंने गुरु की राशि की बातें बताई है ये वाली, गुरु धर्म कर्म विद्या, या जो भी पढ़ाना शिक्षा, ये ऐसा लेवल होता है जो कि एमडी वाला लेवल, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको बोलते हैं ना, सब कुछ करने वाला, संभालने वाला, सीईओ। रॉकी फिल्म देखिए ना, सीईओ कहता ना इंडिया का बापू, मतलब रॉकी। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ा उच्च लेवल का पद दे देगा। कौन दे देगा? गुरु राशि पे। अब देखो सूर्य की राशि पे बैठा रहेगा केतु, तो भी बहुत बढ़िया पद दे देगा उच्च लेवल का। पर सूर्य वाला क्या होता है, सूर्य तो चलो ठीक है, उसके अंदर ईगो होगा, अहंकार होगा। जैसे दुर्योधन को पकड़ लो कि दुर्योधन का सूर्य की राशि पे केतु है, वो कतई अहंकारी था, बात समझ रहे हो? तो वो बात किसकी मानता था? भीष्म पितामह की। तो वो भीष्म पितामह कौन थे? वो गुरु थे, है ना, गुरु भीष्म पितामह। उनको पता था जब गीता का प्रथम अध्याय में एंट्री होती है, सबका अपना अपना परिचय दे रहे होते हैं प्रथम अध्याय में एक दूसरे का, तो दुर्योधन सबसे पहले आते ही पता है क्या बोलता है कि इनके जो उसमें लड़ने फड़ने वाले हैं ढीठ भीम है। भीम तो ढीठ है, उसे तो कहीं पे भी ढीठ बुद्धि जिसको बोलते हैं, उसे तो कैसे भी बहका देंगे, और वो उसे लड़ा मतलब बहका देंगे, उसको थोड़ा सा उकसा देंगे हम लोग, तो जिसके कारण क्या होगा, हमारा युद्ध जीतना बड़ा सरल हो जाएगा। दुर्योधन अपने में ये सब बातें करता है, कर्ण को ये बात बताता है, द्रोणाचार्य को बताता है। तो भीष्म पितामह सही अपनी जगह पे खड़े होते, वो नहीं आते, वो गुरु थे, एक तरह से सीनियर थे, उनका पद सबसे ज्यादा अच्छा था। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि गुरु की राशि पे केतु है, तो वह सूर्य से भी ज्यादा बलवान माना जाता है, सूर्य से भी अच्छा माना जाता है। कारण इसीलिए बता रहा हूं। तो उसका एक संस्कृत का श्लोक है उसमें गीता में कि सब लोग मिलजुल के, पता है दुर्योधन यही बात बोलता है किससे, जब अपने उसको सेनापति को द्रोणाचार्य जी को ये बताता है, कहते हैं सबसे बड़ा हम लोगों का लक्ष्य पता है क्या है, कि हमको सब ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करनी, क्योंकि भीष्म पितामह चिरंजीवी हैं और उनकी मृत्यु नहीं लिखी है, वे मरेंगे नहीं, भीष्म पितामह मरेंगे नहीं। और जब तक भीष्म पितामह हमारी ढाल बन के हमारे सामने खड़े रहेंगे, हम हार नहीं सकते, हम हार नहीं सकते। तो दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य जो इनके सेनापति, उनको यही आदेश देता है कि हमें सब तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा करनी है, तो हम आराम से युद्ध जीत जाए। अब देखो भीष्म पितामह को सबसे बड़ा क्यों मान रहा है वो? क्यों? क्योंकि वो उनके पास गुरु का पद था, उनके पास गुरु की शक्ति भी थी, उनके पास गुरु का तेज भी था। बात समझ रहे हो? तो इस लेवल में सबसे बड़ा पद जो हुआ वो गुरु का हुआ। जबकि देखो मैं ही पढ़ाता हूं इस बात को कि सबसे ज्यादा बलवान ग्रह सूर्य होता है, फिर चंद्रमा होता है, उसके बाद गुरु होता है, फिर शुक्र होता है, ठीक है, फिर बुध होता है, फिर मंगल होता है, फिर शनि होता है। मैं ही पढ़ाता हूं इस बात। बट बहुत जगह पे कंडीशन पे ज्ञान की ज्यादा महत्ता होती है। ज्ञान, अब देखो राजा अकेला क्या कर लेगा अगर उसके पास सही धर्मशास्त्र का उसे ज्ञान, समझ रहे हो? मायावती जी आपका मान लो वो बन गई थी, मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई, पर उनको सही राजनीति में घुसा के लाने वाला कौन था? सतीश मिश्रा, जो उनकी पूरी फील्डिंग बिठा के, पूरा का पूरा उनका कैंपेन बिठा के, उनको सब तरीके से गाइड करके, उनके पूछे बगैर वो कुछ भी नहीं थी, सबको पता है। और वही सतीश मिश्रा पहले कभी बीजेपी का सलाहकार था, और मायावती पहले कभी खुद की बीजेपी में ज्वाइन थी, कभी वो बीजेपी का वो सपोर्ट करती थी, बाद में उसने अपनी पार्टी बनाई। मेरा कहने का तात्पर्य समझना, बिना गुरु के राजा का कोई महत्व नहीं है, समझ रहे हो? चंद्र का मौर्य था ना, मौर्य, तो उनके जो गुरु थे चाणक्य जी कौन थे? तो बिना गुरु के सूर्य का कोई महत्व नहीं। तो जब इस राशि को केतु देखेगा यहां से, तो वह इसको एक बड़ा तीक्ष्ण लेवल दे देगा, तीक्ष्ण लेवल। तीक्ष्ण शब्द में पता है क्या, किस चीज में प्रयोग करता हूं, कि जिस भी क्षेत्र में उस व्यक्ति को लेके जाएगा उसका लेवल बड़ा हाई होगा। हाई का मतलब समझ रहे हो? मतलब मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी भी उसके सामने उसके बराबरी के व्यक्ति हैं, उसका अपना एक अलग लेवल होगा। वह राष्ट्रपति सम्मानित व्यक्ति बोल सकते हैं, या उसको बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा।
अब देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे भी बैठा, मेरे भी बैठा, मेरे भी बैठा। तो चूतिया लोगों, तुम लोगों के कहीं ना कहीं शनि भी बाधा दे रहा होगा। तुम सारे प्रधानमंत्री के लेवल के नहीं बन जाओगे। मैं उस व्यक्ति की पढ़ाई की बात यहाँ पे कर रहा हूँ जिसका गुरु बहुत ज्यादा मजबूत होगा, जिसका सूर्य उसके पीछे बैठ गया होगा, जिसका सूर्य यहां से वहां देख रहा होगा, जिसका सूर्य भी अच्छा होगा, चंद्र भी अच्छा होगा, मंगल भी अच्छा होगा, गुरु भी अच्छा होगा, केतु भी अच्छा होगा, वह व्यक्ति राजयोग के लेवल का जाएगा। समझिएगा चीजों को कि जो देव लगने वाली चीज है। अब जब ये सारे 4-5 ग्रह, तो अगर वहां शनि शुक्र बुध बहुत बलवान भी है तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि साला बुध नपुंसक ग्रह, बच्चा झांट भर का, वो तो सूर्य के साथ अस्त हो जाता है। शनि वृद्धा बुढ़ा ग्रह, वो जितनी मर्जी दृष्टि डाले झांट नहीं टेढ़ी कर सकता सूर्य की, गुरु की, मंगल की। बात समझ रहे, चीजों को समझिएगा। जिस ग्रह का जितनी औकात है, अगर वो बाधा भी देगा तो सूर्य का क्या बिगाड़ लेगा, वो खुद ही जल जाए, ये समझना। तो जब मैंने लेवल, किस लेवल की बात बताई है कि जब आपके अपने वाले ग्रह मजबूत होंगे और आप अपने वाले ग्रहों से संबंधित अच्छे कर्म करेंगे, पिता का सम्मान, माता का सम्मान, बहुत धार्मिक बन के रोज सुबह उठ के नहा धो के टाइम टू टाइम मंदिर चले जाना, प्रणाम कर लेना। घर में जब आपके कुल में नाम होने लगेगा कि भैया बच्चा बिल्कुल शानदार है, सारे काम करता है, मस्त खुद के धोए धोए कपड़े मिल जाते हैं, पहन लेता, मंदिर चला जाता, प्रणाम करके आ जाता, सबको प्रणाम करके दंडवत कर लेता, माता पिता को, बड़ा संस्कारी। सोच लेना बहनचोद पूरे वर्ल्ड में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता भोसड़ी का रॉकी बनने से। मेरे मुंह से गाली की निकली होता है भैया, ब्रांड अपने हाथ में होता है कि बनना कैसे है। उसके लिए संस्कार भी बहुत आवश्यक होते हैं और अपने कर्म भी बहुत आवश्यक होते हैं। लोग बहुत बकचोदी करते हैं, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, यहां से ऐसे पैसा कमा लूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ मायने नहीं रखता अगर आप सही व्यक्ति नहीं। जितने मर्जी जो मर्जी कर लो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा अगर आपके अंदर संस्कार, आप धर्मवान नहीं हो, अच्छे कर्म पथ पे नहीं चल रहे हो, तो आपको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछ रहे। जितना मर्जी पैसा कमा लो, जितना मर्जी एम फेम नेम कमा लो। देखो मोदी जी 1 रुपये का लेन देन नहीं देखा है कभी किसी ने उनके हाथ से, कभी अपने हाथ से लेन देन या उनके पास कोई संपत्ति प्रॉपर्टी, सबके सामने आरटीआई की रिपोर्ट जाके चेक करके आओ, उनकी कितनी संपत्ति है, कितने प्लॉट है, कितने फ्लैट है, कितनी जमीन है, चेक कर लो जाके, गूगल पे सर्च मारो, पता लग जाएगा। अब वही तुम वो इटली वाली महारानी है, बार वाली, उनकी जाके संपत्ति चेक करके आओ। वर्ल्ड की 3-4 नंबर के पास अनैतिक संपत्ति पड़ी हुई उसके पास। बहन जो दोनों माँ बेटे इस पे चल रहे हैं, कांग्रेस की जो सोनिया गांधी बेल पे चल रही है, एक नहीं 3 केसों में, 2-3 केसों में बेल पे चल रहे हैं। अभी वो गोगई को जूता फेंक के मांगा, वो अपना विक्टिम कार्ड की मैं वो, अब जिसने जूता फेंक के मारा वो भी वही है, दलित समाज का ही है। उसने भी बता दिया कि मैं भी दलित समाज को, ये कहेगा दलित समाज गए, दलित से साला बुद्धिज्म में से बोधि बन गया, और अब अपने को अब ये बन तो पहले बुद्ध वाला बन गया, बुद्धिज्म बन गया। अब जब इसके ऊपर जूता मारा था, अब ये यहाँ पे गोगोई यार ये अपना वो विक्टिम कार्ड दिखा रहा है कि मैं दलित है तो क्या है तो इंसान ही बोल रही है। किसी की धर्म के हाथ पे कह रहा भगवान विष्णु जी का मंदिर है, उनकी मुंडी कटी थी तो प्रस्ताव डाला था, किसमें? इन्होंने हिंदू के पक्ष से प्रस्ताव डाला गया था कि विष्णु जी के मंदिर की मूर्ति नहीं है तो हम उसका जीर्णोद्धार कराना चाह रहे हैं, उसके लिए परमिशन मांगी गई थी। तो ये भोसड़ी के गोगोई टाइप का जो चूतिया है, सीजेआई जो भी है, ये चूतिया पता है वहां पे क्या बात बोलता है, इसको मैं चूतिया ही बोलूंगा 1 नंबर का। ये क्या बात बोलता है कि जो भगवान खुद है वे अपना निर्माण ठीक नहीं कर पा रहे, मतलब इसके ये वक्तव्य थे। इसी बात से आहत होकर राकेश जो भी है, उन्होंने इसके मुंह पे जूता मारा फेंक। अब भले लगा ना लगा पर फसाले के फेंक के तो मारा ना। ये कितना बड़ा झाटू आदमी, सोचो ये काय का सीजेआई और किस बात का है गुजरेगा। मतलब आदमी खुद नहीं सोच रहा है कि मैं जिस पद पे बैठा हूं मेरे पद की कितनी गरिमा है, मैं सुप्रीम कोर्ट में एक जज हूं और मुझे क्या वक्तव्य बोलना है। मतलब 110-20 करोड़ जनता जो हमारे हिंदुस्म या सनातन है, इसने क्या बोला कि भगवान विष्णु अपना खुद ही वो कर ले अगर कर सकते हैं तो। इसने परमिशन नहीं दी। वो सोचो किसी मंदिर में जो भगवान की मूर्ति जिहादियों ने अपने टाइम में, औरंगजेब के टाइम में उनकी मूर्ति तोड़ दी गई है, तो उसके लिए अपील डाली थी हिंदुओं के किसी वकीलों ने या मंदिर के ट्रस्टों ने कि भाई हम इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराना चाह रहे हैं। बात समझ रहे हो? अब इसमें ये चूतिया अपना वक्तव्य ये बोल रहा है। मैं इस गांडू को अभी भी बोल रहा हूं, मेरे वक्तव्य कहीं तक भी चले जाए, कोई भी कटिंग करके डाल दे, कोई भी इस गांडू तक पहुंचा दे। ये 1 नंबर का गांडू भी है जो ये बेफिजूल के विक्टिम कार्ड खेल रहा है, और 1 नंबर का चूतिया भी, जिसे ये नहीं पता कि यहां कितनी करोड़ों की जनसंख्या, हमें क्या बोलना है। बात समझ रहे हो? अब वहीं कोई मुस्लिमों की बात होती या अभी बाबा जी वहां पे बुलडोजर चला रहे, तो उनके खिलाफ इन्होंने पता है क्या 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 वो दिया है, आदेश दिया है कि जिन लोगों के आरोपी के घर का नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट ने, योगी जी की गवर्नमेंट ने, अधिकारियों ने जिन घरों का नुकसान किया है, तो उसमें आरोपी तो एक ही है,
उसके घर वालों ने तो कोई दोष नहीं किया, तो उनका जब पूरा का पूरा घर बर्बाद कर दिया गया है, तो अब आप उनको घर दो। ये यहाँ पे बैठे बैठे ये लोग जज बैठे हुए, आप सोचो कि कितने बड़े दोगले हैं और कितने बड़े पैसे ले लेके लोगों की तरफ से उल्टी सीधी। भाई अगर कोई आरोपी है तो उसको आरोपी बनाने में उसके घर वालों का भी तो सहयोग है पूर्ण रूप से। उसे फंडिंग कहां से मिल रही है, उसे खाना कहां से मिल रहा है, उसके माँ बाप ने उसे घर से बेदखल क्यों नहीं कर दिया? वो आरोपी है तो ये तो उसके माँ बाप का फर्ज है ना कि कोई लड़का अगर घर में 2 नंबर का काम कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, लव जिहाद कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है, बमबारी कर रहा है, बम बना रहा है, गोली मार रहा है, उसका किसका फर्ज? लोगों को जागरूकता ही नहीं है, यही नहीं पता है ज्ञान क्या है, विज्ञान का। ये जज की पोस्ट पे बैठ गए चूतिया चूतिया, वो आरक्षण लेके बैठ गए, तो भोसड़ी के फिर फैसले भी तो उसी प्रकार के सुनाएंगे। ये साले आरक्षण वाले जज बने बैठे, तो इनके पास तो फैसले भी नहीं है ना कि बोलना क्या हमें, इनकी तो इतनी भी बुद्धि नहीं है। पहले मानते थे चलो कि भाई जो बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के डॉन के हिसाब से चलता था, पहले माना जाता था। अब तो वो भी निपट गया दाऊद इब्राहिम। अबे तुम्हें कौन धमकी दे रहा है जो तुम मैं जो सनातनियों के खिलाफ वहां पे आदेश दे रहे हो कि नहीं एक भगवान विष्णु जी का मंदिर नहीं बना सकते? ये इन भोसड़ी वालों के गुरु खराब है, नीच का रखा होगा इन चूतियाओं, जिसके भी है जो भी ये गलत काम कर रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट में 24 और 26 वकील गए थे भगवान राम के खिलाफ, इन गांडुओं के बता रहा हूँ, कपिल सिब्बल विब्बल लोड़ो हैं जितने भी 2 कौड़ी के, ये भोसड़ी के सबके बहनचोदों के गुरु नीच के, इनके माँ बाप जो है ना, इनके बाप दादा परदादाओं के पितरी दोष लगा हुआ चला हुआ आ रहा। अब इनके वंशज ये भोसड़ी के राक्षस बन के खड़े हुए, हम भगवान राम का मंदिर नहीं बनने देंगे। तुम्हारे बाप की भी औलाद नहीं है भोसड़ी के। जब आप चढ़े थे ना कल्याण सिंह, सबको पता है, जब बाबरी तोड़ने के लिए चढ़े थे तो वहां कल्याण सिंह जी ने क्या आदेश दिया? जब उनके पास दिल्ली से फोन गया था, कौन थे उस समय केंद्रीय मंत्री, उनका फोन गया था कि मैंने सुना है बाबरी मंदिर के ऊपर लोग चढ़ गए हैं, तो इन्होंने एक कदम आगे बोला था कल्याण सिंह जी ने क्या बोला था? लोग चढ़ नहीं गए, लोगों ने मस्जिद गिरा दी है, तोड़ दिया। इन्होंने एक कदम आगे बोला था, जबकि टूटी नहीं थी। इन्हें पता था कि तोड़ देंगे। बोला कुछ भी हो जाए मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। कल्याण सिंह जी ने बोला भाई सब ऐसा होना चाहिए नेता और राजनेता और व्यक्तित्व मनुष्य का, जो अपने धर्म के प्रति अडिग हो। मैं कह रहा हूं चाहे किसी भी धर्म के प्रति, वो उनका धर्म है, कोई अपना धर्म निभा रहा है, हमें हमारा धर्म निभाना चाहिए। यह आपका गुरु केतु की राशि पे आपको बहुत बड़ा लेवल दे देगा, ये भी याद रखना। अगर केतु गुरु की राशि पे बैठेगा ना, इस लेवल दे देगा कि आपका नाम करके जाएगा, नाम करके। ये गुरु का, ये केतु का वो होता है। अब एक बहुत बढ़िया बात बता दूं मैं आप लोगों को। एक बच्चा था कि महाराज राहु केतु तो बकरी चलते हैं, राहु केतु तो बकरी चलते हैं, तो फिर उसकी दृष्टि भी बकरी पड़ेगी। तो ऐसा किसी किताब में नहीं बताया गया। जो बकरी चलते हैं वो उल्टे चलते हैं, मुंह उनका उधर की तरफ ही होता है, वो नुकसान देवताओं को ही देते रहते हैं जो मार्गी चल रहे हैं। जब वो बकरी चलेंगे ना, वो उल्टे नहीं घूमते रहते। ये भी बता दूं, वो दृष्टि यहां बैठा ना केतु, तो पंचम सप्तम नवम द्वादश इसी प्रकार ही देखेगा। बकरी ग्रह जो, ये याद रखना, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबों में, मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा रहती थी। और वो नुकसान इन्हीं घरों को देगा, क्योंकि बकरी जब वो चलेगा तो इस घर को, इस घर को, इस घर को और इस घर को नुकसान देगा जब वो बकरी चलेगा। ये चलते बकरी है पर इसकी दृष्टि सामने होती। ये राक्षस है, बात समझ रहे हो? ये उल्टे घूम के चलते हैं, ये समझ लो, ये उल्टे घूम के चलते हैं कि इनका मुंह इधर की तरफ ही रहता है पर ये चलते उल्टे की तरफ, क्योंकि ये पैरों से नहीं चल रहे हैं, इनकी हवा में, वायुमंडल में उड़ने वाली गति होती है। तो ये चलते उल्टे, बस ये दृष्टि इनकी मार्गी की होती है, याद रखना। बकरी दृष्टि उल्टी तरफ नहीं होती, इस बात को हमेशा याद रखना। मैंने कई सारे इस पे रिसर्च करा, बहुत सारी चीजें जानकारी ली, तो इनकी दृष्टि इसी प्रकार, जिस प्रकार सब ग्रह आगे की तरफ चलते, चलते ये भी उसी प्रकार है, मतलब देखते ये भी उसी प्रकार है, सिर्फ राशि परिवर्तन पीछे की तरफ करते हैं। मतलब जाते पीछे है पर ये देखते मुंह आगे ही रहता है। मैं यहां बैठा हूं, बात समझ रहे हो? मैं आगे को नहीं जाकर मैं पीछे चला जाऊंगा, समझ रहे हो ना? इस प्रकार राक्षस है ये। जैसे भूत की देखा तुमने, टांगी उल्टी होती है, टांग जो है उनकी वो पीछे की तरफ घूमी होती है, पर साला वो आएगा तुम्हारे आगे की तरफ ही। ये याद रखना, ऐसे ये भूत है, राक्षस है। राक्षसों को देखा है ना भूतों को फिल्मों में, सालों की टांग होती है पीछे की तरफ, उल्टी तरफ, पर वो पीछे चलता है क्या? पीछे नहीं चलता, वो आगे चलता है। समझ में आ रहा है चीज? मुंह आगे ही होता है उसका। उस प्रकार राहु केतु के लिए राक्षस, राहु केतु की जानकारी लेके उनको भूत इस प्रकार का बनाया गया कि इनकी टांगे उल्टी होती है। ये भी याद रखना, फिल्मों में जो, और हम लोगों ने जो सुना है कि भूत जो होते हैं उनकी टांगे उल्टी, वो भूत की टांग उल्टी का, राहु राक्षस है, चांडाल जाती है, उसकी टांग उल्टी होती है कह सकते हो। तो राहु का तो धड़ ही नहीं है, तो जो केतु है उसकी टांग कह सकते हो कि जो है ना पूछ दिया उसकी, मतलब वो उल्टा चलना पसंद करते हैं। राहु केतु राक्षस ग्रह जो होते हैं, जितने भी राक्षस होते हैं, इनको कह सकते हो कि इनकी टांगे उल्टी होती है और ये चलते आ गई है, देखते आ गए।
समझ लो, मतलब इनके बारे में टांगे उल्टी इसलिए रखिएगी, टांग ही जिस प्रकार मनुष्य को पृथ्वी पे चलाती है, चलने में मेन रोल हमारा होता है ना कर्म करने में, कि हम चल के आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इनके उल्टे इसका मतलब ये साफ दर्शाता है कि ये हमेशा उल्टे ही काम करेंगे, सीधे काम नहीं करेंगे। टांग भगवान ने इनको उल्टी इसलिए दे रखी है कि यह जो भी कर्म कृत्य करेंगे चलने के द्वारा या कर्म के द्वारा वह उल्टे कर्म करेंगे, सीधे काम नहीं करेंगे, इसलिए इनको टांग उल्टी दी गई, ये समझना। अब ये केतु जो मैंने यहां से बताया इस घर को देखेगा, जब इस घर को केतु देखेगा ना, आपकी निद्रा में थोड़ी प्रॉब्लम पैदा कर देगा, निद्रा, और निद्रा में प्रॉब्लम कर देगा, माइग्रेन दे देगा, थोड़ा सा सरदर्द, ठीक है। बुध की राशि के पे केतु बैठा हुआ है 3 नंबर की राशि पे, मार्केटिंग संबंधी जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग, इन चीजों में लेके जाएगा, क्योंकि इस घर का पराक्रम के घर का भी कारक है, लेके जाएगा और नुकसान खिलवाएगा और अकस्मात झटके दिलवाएगा। चंद्र की राशि पे बैठा हुआ है, पर 12वें को जिस प्रकार से दृष्टि देख रहा है, तो आप बाहरी स्थान संबंधित धोखा जरूर खाओगे एक बार। बाहरी स्थान समझ लो, कोई आपको लॉटरी के नाम से पैसा ठग लेगा, किसी नाम से आपका पैसा मर जाएगा, कहीं बैंक से पैसा कट जाएगा, आप गलती से किसी को ट्रांसफर कर दोगे, वो पैसा नहीं आएगा, फिर वापस आप मांगते रह जाओगे, वो ब्लॉक कर देगा। आप क्राइम का साइबर क्राइम कंप्लेंट करा दो, वो कंप्लेंट कराएंगे, वो बोल देगा मैंने तो खर्च कर दिया, मैं देखूंगा हो जाएगा तो धीरे धीरे दे दूंगा। मतलब किसी भी प्रकार से आपको ये नुकसान कराएगा मार्केटिंग संबंधी चीजों में, अगर कर्क लग्न, समझ लो। बुध की राशि पे बैठा है, बुध क्या होता है मैं बता दूं, लेन देन, ट्रेडिंग, एक तरह से ट्रेडर ट्रेडिंग जो होता है, लेन देन का कोई भी काम हो गया, या शेयर मार्केट हो गया, ब्रोकरी हो गया, कमीशन का काम हो गया, तो कहीं भी लोभ के कारण आप ऐसी जगह पैसा लगा लोगे कहीं पे भी जिसमें आपका पैसा डूब जाएगा। और ये लीवर किडनी संबंधी प्रॉब्लम देगा कर्क लग्न में, बुध वाले संबंधी जो है ना, बुध लीवर किडनी की प्रॉब्लम देगा, ऑपरेशन करा सकता है, दांतों से संबंधित समस्या दे देगा, समझ रहे। 12वें घर पे बैठा हुआ केतु, ये भी बता दूं, रिलेशन संबंधी चीजों में भी आपको तकलीफ दे देगा, रिलेशन संबंधी चीजों में। चलो एक घर में केतु के बारे में और पढ़ा देंगे। और 12वां घर निद्रा का भी होता है। एक बात और बता दूं, केतु अगर लग्न में बैठा है, यहां बैठा है, यहां बैठा है, 80 से 90% लोग जिसके भी बैठा है, यहां 80 से 90% लोग, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, चेक कर लेना, यहां निशान, यहां निशान, यहां निशान, यहां निशान, चेक कर लेना, चोट का निशान है माथे। 80 से 90% लोग ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड की बात बता रहा हूं, चेक कर लेना। बहुत लोगों के बैठा होगा, मैंने 3 घरों की बात बताई है, लग्नेश की, यहाँ पे बैठा लग्न में, इस घर पे बैठा, इस घर पे बैठा, उठा के देख लेना, यहाँ चोट का निशान, यहाँ चोट का निशान, यहाँ फटा हुआ कोई निशान, बड़ा निशान, या यहाँ कोई बड़ा निशान, ठीक है, चेक कर लेना। ये ज्यादातर रहेगा ही रहेगा। चीड़ फाड़ बचपन में ही हो जाती है, ज्यादातर ऑपरेशन से ही पैदा होता है। सांस संबंधित बीमारी, इस घर पे, इस घर पे, इस घर पे, कोई भी लग्न, सांस संबंधी बीमारी, मतलब इस प्रकार के योग बना देगा यही केतु। केतु सांस रोग, समझ रहे हो, बांझपन का विशेष कारक ग्रह माना जाता है। सांस रोग, बांझपन और संतान का, कुछ चीजों का केतु विशेष कारक माना जाता है, इसमें इसी ग्रह का रोल होता है। चलो ठीक है, अब हम, अरे यार केतु एक ही तो जगह मिटा है, यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा। सप्तम में बैठा रह जाएगा तो फिर तो पक्का डिवोर्स करा देगा भाई, इसको तो हटा। सप्तम में बैठा हुआ केतु ना भाई सब डिवोर्स करा देता है। कुछ बच्चों के बड़े जिज्ञासा वाले, महाराज स्थान परिवर्तन कब होता है, ये कैसे होता है? देखना सीखा नहीं है। अच्छा मेरे को एक और समस्या होती है, पता क्या, पढ़ाते वक्त, मेरे ग्रुप में पढ़ाते वक्त तो सबसे बड़ी समस्या पता क्या, 4 दिन के आए हुए बच्चों के, 4 दिन के, 1 महीना नहीं हुआ होता, जो पहुंच जाते हैं डायरेक्ट फलादेश वाले लेवल पे। महाराज यहाँ बैठा हुआ शनि क्या करेगा? मैं तुझे ये पता है शनि है कौन? हमारा जब हमने शनि के बारे में पढ़ा ना, शनि वायु ग्रह, पश्चिम दिशा का स्वामी है, काला रंग है, ये है, मैं तुझे मालूम शनि है कौन? देवता है, किस प्रकार के देवता है, उनका स्वभाव कैसा नेचर है, कैसे उनका गुस्सा चिड़चिड़ापन क्या उनके अंदर है, पता है तुझे? नहीं, ये तो अभी मैं नया है, वो तो भोसड़ी के, जब तू नया है तो थोड़े दिन और पढ़ ले। तू डायरेक्ट चला गया फलादेश वाली चीज पूछने के लिए, बेसिक क्लियर नहीं कर रहे हैं, दबा के धमकाता हूं मैं लोग, इसलिए बता रहा हूं। अभी मेरे ग्रुप में दबा के टाइट कर देता हूँ। 4 महीने हो जाए, बेसिक कंप्लीट कर, थोड़ा लोगों से बेसिक को रोज डिस्कस चल रहा है ग्रुप में, समझ उसको। दूसरे चौथे दिन आ जाते फलादेश का, अपनी कुंडली से संबंधित डिस्कशन उठाते हैं, ठीक है, वो सब चीजें करनी चाहिए। तो तुम उस लेवल का प्रश्न क्यों पूछ रहे हो अभी? वैसा प्रश्न, अब मुझे क्या है, मैं उन चूतियों के चक्कर में, अब वो पता है, वो अपनी कुंडली को डिफाइन करवाने के लिए आते हैं, डिफाइन करवाने के लिए।
भर्ती हुए नए नए, अब वो देखते हैं हमारा ये चीज यहाँ बैठा हुआ, ये पूछते हैं। अबे यही चीज जब तू 2 महीने पढ़ लेगा तेरे खुद ही पकड़ में आ जाएगी कि ये क्या है। और तू मेरे पास पढ़ने के पैसे दे रहा है, कुंडली दिखाने के पैसे तो नहीं दे रहा ना। तब भौसड़ी का प्रश्न करते हैं वो कुंडली दिखाने वाले, मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। माधव स्टूडेंट बन के आए यहाँ पे कि कुंडली दिखाने के लिए आया छल कपट से राहु की तरह कि दिखा लूंगा और भाग जाऊंगा। मतलब ऐसे बच्चे प्रश्न कर, मेरी झाट किलस के आ जाती है क्योंकि मैं गुरु हूं यार, मुझे पता है भौसड़ी का जिज्ञासा वाला प्रश्न है, बेंचो अपनी जानकारी निचोड़ने वाला प्रश्न। तू डायरेक्ट पहुंच गया उस लेवल पे, कहते होशियार बन रहा है क्या, मैं धमका देता हूं। तो बेटी जो पढ़ने के लिए ग्रुप में आया तो बेसिक की जानकारी नहीं है, तुझे भी मैंने पूछ दिया ये कैसा होगा, वो बता नहीं पा रहा और बात कर रहा सीधा यहाँ पे बैठा हुआ मृत्यु दे देगा शनि, आयु कमजोर कर देगा। बहनचो किसने गोबर भर दिया तेरे, मतलब मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता। गुस्सा आने का कारण यही है कि मैं अगर इस तरह के प्रश्नों को उत्तर देने लगूंगा तो 130 बच्चे हैं, मेरा चूतिया कटेगा सबसे ज्यादा। मुझे इन लोगों के साथ बकना पड़ेगा बेफिजूल का। यार महाराज तो बता देते, मैं भी पूछ लेता हूँ मेरी माँ के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, मेरे उस वाले पड़ोसी के मामा के चाचे के लड़के के बारे में मैं भी पूछ लेता हूँ। बताया बोल दी तुम स्टूडेंट बन रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खुद सीखो ना, खुद फलादेश करो। ठीक है कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, महाराज जी ये चीज नहीं समझ में आई कि इसको यहाँ पे हार्ट अटैक क्यों आया, इसको यहाँ पे पैरालाइज क्यों आया, इसको पैसा कहां से मिल गया इस वाली दशा में। ये घोड़े खड़े हो जाते हैं, बिना चार्ट खोले बता देता हूं, देख जाके खड़ा कर सामने वाले बच्चों को, चेक कर उसका राहु कहीं कमजोर नहीं, कमजोर होगा, गुरु प्रबल है, जो तू बता रहा कि इसके काम हो गए सारे। अभी आया था वो हमारा बच्चा सार्थक, बोले ऐसे ऐसे इनके सारे काम हो गए। अब चार्ट खोल के दिखाते थे, बिन सुबंगमल में सबसे ज्यादा बलवान गुरु है, राहु का टाइम चल रहा, करा राहु ने विदेश यात्रा करा दी भाग्यस्थान पे। मैंने कहा 1 नंबर का चूतिया होता है राहु भाग्यस्थान पे, पूजा से धर्म कर्म से विच्छिन्न कर रहा, वहां जाके उल्टे सीधे काम कराएगा, फालतू के काम कराएगा, सिर्फ शौक वाले काम। अरे दारू पीना, घूमना फिरना, शौक करना, गंदे कपड़े, ये कौन सा धार्मिक चीज है? इसको ज्योतिष कहां से इसके पक्ष में जाएगा ज्योतिष? शुक्र को हम थोड़ी बोलेंगे कि वो गंदे गंदे कपड़े पहन के घूमने लगे, छोटे छोटे कपड़े। ये तो साला राहु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव। अब हम जो ज्योतिष होगा वो तो इसके लिए मना करेगा कि ये काम नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारे ग्रह खराब करो, शनि खराब करो, राहु खराब करो, शुक्र खराब हो गया। शुक्र जो तुमको एक लग्जरियस बढ़िया सौंदर्य तरीके से रहने के लिए दिया था, उसको तुमने राहु और शनि में कन्वर्ट कर दिया, गंदे गंदे जो छोटे छोटे कपड़े पहन के। मैं बता रहा हूँ लड़कियों के लिए। तो अब मुझसे एक बच्चा था, वो कह रहा है ऐसे ऐसे कि हमारे तो इसके सारे काम बन गए। मैंने उठा कर देखा, मैंने देख राहु बैठा किसकी राशि पे, गुरु की, राहु का बल देख जाके इतना सा था कमजोर, 8 डिग्री 9 डिग्री 7 डिग्री रेड कलर का, और वहीं गुरु का बल देख पूरा हरा भरा हो रखा 17-18 डिग्री विंशो पंग बल। मैंने कहा कौन काम कर रहा, एकदम चुप हो गया। मैंने कहा तुम तो चूतिया अपनी अपनी बकचोदी रख ले। तो नहीं महाराज राहु की दशा में ये हुआ, इसके सारे काम बने। राहु कहां से फल दे देगा? किसकी राशि पे बैठा चेक करो, बृहस्पति की राशि पे बैठा। फिर गलती से उसके बृहस्पति या कोई ग्रह देख भी रहा था, उसको अच्छे घर पे बैठा था। बात समझ रहे? राहु गुरु की राशि बैठा, गुरु पॉजिटिव है, बोल को उसको रिजल्ट मिल रहा अच्छा। अरे गुरु के पास बहुत बल है, और वो अपने घर फिरते रहे और माँ बाप के सानिध्य में रहिए और बड़ों के सानिध्य में रहिए, उसको आशीर्वाद भी, उसकी वजह से ये सब काम हुए अच्छे। और उसी चीज में उसको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे बाहर जाना है तो दारू नहीं पीनी है, मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, मुझे मेरे गुरु को बरकरार अच्छा बना के रखना है, तब जाके फल मिलेगा, तब जाके तुम उस जगह स्थिर रहोगे। जाना और आ जाने में बहुत बड़े अंतर नहीं होता है, फ्लाइट की टिकट करानी है बस, विदेश पहुंच जाना और वहां जाके काम नहीं करना और गाड़ी चलाना, फिर स्वीपर का काम करना, काम नहीं मिल रहा अच्छा, फिर वापस आ गए इंडिया में। बात समझ रहे हो? ये भी नेगेटिव ग्रह कराते हैं, और वही पॉजिटिव ग्रह होंगे तो वहां तुमको एक मास्टरमाइंड बिजनेसमैन बना देगा। चलो यार, आज जो है ना केतु को एक ही घर में पढ़ाते हैं। मेरी हालत नहीं है पढ़ाने की।